सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे अगला साढ़े करते हैं आज आपकी बात। अचानक मंदिर देखते हैं जबरेश्वर शिव मंदिर। कोई भाई किसी के मंदिर है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, करें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जब चलते हैं तो नजरें अटक जाती हैं, कहीं खटक जाती हैं। जब आपको दिखाते हैं आपकी आंखें चुंदिया जाती हैं। चलिए, एक नीला बोर्ड दिखता है जो हम पहचानते हैं उसे, ये पुरातत्व विभाग का है, क्योंकि कम से कम इसे तो पढ़ लेते हैं। पढ़ने गए तो क्या मिला देखने को। आइए हम आपके साथ चलते हैं, बोर्ड पर नजर डालते हैं, देखते हैं जरा, देखिए जरा। वैसे तो विरासतें खूब बदली हैं, हजारों बदली हैं, पर जब ये बोर्ड देखते हैं जगह तो कहीं ना अटकते क्यों हैं, जब कहीं ना कुछ इस तरह मिलता है। देख रहे हैं इसमें बाईं तरफ हिंदी में है और दाईं तरफ अंग्रेजी में। ऊपर पढ़ लीजिए आप, नीचे के पैरे पे आते हैं जो मूल रूप से एक पैरे की 8 रसायनें बहुत कुछ कह देती हैं। स्पष्ट कहती हैं कि मूल रूप से यह जैन मंदिर था, कालांतर में इसको शिव मंदिर में बदल दिया गया। गर्भगृह में आज कहते हैं नागों वाले देवता हैं, नहीं लिखते कि पारस प्रभु हैं। गजब की बात है, इतना लिखने के बाद भी उसे नाग देवता बना दिया है, शिवलिंग रख दिया है और साथ में अन्य चीज रख दी गई हैं, लेकिन आज भी वहां पर स्पष्ट दिखती हैं। कहते हैं पत्थर भी बोलते हैं कि हाँ हम जैन मंदिर थे, जैन मंदिर में रहने दो। अरे मूर्तियां अपनी अलग विराजित कर लो, जैन मंदिरों के अंदर ऐसे अवैध कब्जे क्यों होते हैं। सरकार भी मान जाती है, एक उनके सरकारी विभाग एक बोर्ड लगा देता है और अपनी बात पूरी कर लेता है। कभी यह कोशिश नहीं होती है कि उस मूल स्वरूप को हम कर सकें। जगह जगह मूल रूप स्वरूप बात करने की बात होती है। यह 11वीं सदी का मंदिर और प्राचीन मंदिर, इसको बदलने की बात नहीं होती है। हम मथुरा में खुदाई करके पहचान सकते हैं, हम काशी में कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ फलटन में क्यों नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर की बात कर रहे हैं आपसे, पुणे के पास की बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ क्यों होता है। पर आपको पहले छवि दिखाते हैं कि आज प्रवेश से पहले ही वे आज भी मुख्य रूप से पत्थर क्या बोलते हैं। प्रवेश करेंगे, नजर ऊपर पहुंचेगी तो आपको 1 2 3 4 लगातार आपको ये तीर्थंकर पद्मासन प्रतिमाएं अपने रूप को स्वरूप को बता देंगी कि तुम कहां प्रवेश करने वाले हो। सर झुकाओ, नमन करो और आगे बढ़ जाओ, तीर्थंकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। लेकिन किंतु परंतु पाषाण के दिगंबर जैन मंदिर किस तरह बदल दिया गया है, इतिहास के अंदर सब कुछ ये साफ दिखता है, लेकिन हमारे यहां से कोई इसको छू नहीं करता है। पुरातत्व विभाग को इसके संरक्षण में वे भी मानता है, सरकार भी मानती है, सब मानते हैं, पर इसके बारे में किसी में हिम्मत नहीं होती कि अपने इतिहास को, पुरातन संस्कृति को। एक तरफ कहते हैं हमारे वैभव जो है पहचान होती है भारतीय संस्कृति से, भारतीय पुरातन से होती है, और यहाँ बदलाव के साथ क्या खिलवाड़ किया जाता है। हाँ, हम काशी में कहते हैं कि हमारा इतिहास एक समय मुगलों ने इस तरह बदल दिया, और ये मुगलों से साथ यह भी बदला गया है। यह भी देख लीजिए, जहां पर शिवलिंग रख दिया जाता है, जहां पहले शिवलिंग नहीं था, आज भी वहां की दीवारें बोलती हैं, मुख्य रूप से कहती हैं, पहचान बताती हैं। अरे पहचानो, सही क्या है, पुरातत्व विभाग मानता है, लेकिन यहां पर भी क्यों इसको सही रूप में नहीं जाता है। जिस देश की संस्कृति से पुरातन छेड़छाड़ की जाती है वह कभी वैभवशाली नहीं बन पाता है। यह इतिहास कहता है, ये हम वर्तमान में मानते हैं। जब यहाँ पर स्वीकारते हैं तो यहाँ क्यों ऐसे प्रयास नहीं करते हैं। अरे अपने पहचान को अलग बनाइए। सरकार आपको मदद देती है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का फंड देती है, तो ऐसे क्यों जैनों के मंदिरों को कब्जे करे जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है। अपने अपनी मोहल्ला के देवता ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान ऐसे खुश नहीं होते हैं जब तुम दूसरे की चीज पर इस तरह कब्जे करोगे। जो किसी की अनचाही चीज पर, किसी के अधिकार की चीज पर कब्जा करता है, मालूम होगा आपको उसको परिभाषित किस रूप में करते हैं। बदलाव क्यों होते हैं यह समझ नहीं आता है। स्वीकार किया जाता है पर उस बात को क्यों सही नहीं आता है, यह प्रश्न आपके सामने छोड़ रहे हैं। अनसुलझा सरकार के सामने, ऐसे के सामने, आपके सामने, समाज के सामने, सत्ता के सामने, प्रशासन के सामने क्यों यह गलत बदलाव होते हैं, और फिर उस बदलाव को ठीक करने की जिम्मेदारी सत्ता प्रशासन की होती है, क्यों नहीं की जाती है। या खोपड़ियों के कारण, या गिनती के कारण, या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के उस घाई को देख के कारण, उनमें विरोध रखने के कारण, उसमें अपनी वोटों की रोटियां सेकने के कारण सवाल अनुत्तरित है। पहचानिए, सही को सही कीजिए, गलत को गलत मत कीजिए, पर सही को गलत कर कर पहचान को मत मिटाइए। सादर जय जिनेंद्र।